ये मंथरा कौन है? ये केकई माता की दासी है। केकई के जो पिता थे केकई नरेश जो केकई के पिता थे उनके सेनापति हुआ करते थे मंथरा के पति। सुनिएगा, ये मंथरा कौन है, ये कहाँ की है, इसका जन्म, इसकी कहानी, इसका चाल चलन क्या है, वो समझिएगा। मंथरा के पिता जो केकई के पिता थे केकई नरेश, उनके यहाँ मंथरा के पति मंत्री पद पर थे। परंतु एक बार उन्होंने कुछ गलत किया। जब उन्होंने गलत किया तो केकई के पिता ने उन्हें फांसी का दंड दिया था। क्योंकि गलत तो गलत है, कुछ गलत किया होगा उन्होंने, तो गलत किया वो मंथरा के पति, तो उसे फांसी की सजा दे दी गई। मंथरा का पति मर गया, मंथरा हो गई विधवा। तब मंथरा ने मन में कहा था, केकई नरेश, केकई जो थी वो एकलौती बेटी थी अपने बाप की। मंथरा ने उसे कहा था कि जैसे तुमने मेरे सुहाग को उजाड़ा, मैंने भी तेरी बेटी के सुहाग को ना उजाड़ दिया तो मेरा नाम मंथरा नहीं। इसलिए जब मंथरा छोटी थी उसके पति को दंड मिला तो पति तो मर गया और पत्नी अकेली बची, तो राजा ने दयावश उसे अपने घर के काम में रख लिया। तो मंथरा वहां काम में रहने लगी, केकई का बड़ा ध्यान रखती। तो बचपन से उन्होंने केकई को पाला पोसा था, बड़ा लाड़ प्यार दिया। लाड़ प्यार ऊपर से था, अंदर से कपट था कि इसका विवाह होगा तो मैं इसको विधवा करूंगी। कितना गहरा षड्यंत्र रहा। इसलिए आपके साथ में रहने वाले लोग, आपके संग उठने बैठने वाले लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसे पता लगेगा? इसलिए सावधान। उस द्वापर में मामा शकुनी थे, पर इस त्रेता में मंथरा थी। जब मंथरा ने सुना कि राम जी राजा बनने लगे तो लड्डू उसे भी मिला। तो पूछी, क्या बात का लड्डू है? तो बोले, राम राजा बनने वाले हैं, तू जरा नाच ले। उसने कहा, काहे को नाचूं? और वो मंथरा केकई माँ के पास गई। और जब मंथरा गई केकई माँ के पास, उस समय केकई माँ आराम कर रही थी। माँ केकई थोड़ी आलसी थी, सोती बहुत थी दिन भर। तो उस समय आराम कर रही थी तो मंथरा पहुंची और मंथरा ने कहा, तुम तो पांव पसार के सो। देखिए भड़काने वाले लोग कैसे भड़काते हैं। आज मैं आपको स्पष्ट समझा दूं, मंथरा कहीं गई नहीं, आज भी मंथरा जिंदा है। फर्क इतना है, पहले केवल एक अयोध्या में मंथरा थी, आजकल हर गली मोहल्ले में 2-4 मंथरा आपको मिल जाएगी, जिनका काम ही है झगड़ा कराना, वहां का यहां, यहां का वहां। तो ये मंथरा कहीं गई नहीं, उसका वंश आज भी जीवित है। ये गांव मोहल्ले शहरों में, सोसाइटी कॉलोनियों में, इनमें जो कुछ महिलाएं होती है ना, उनका काम ही है। जैसे अभी देखो शाम हो रही है, वो कथा में ध्यान नहीं देगी, वो ये देखेगी कि कौन कहाँ गई, कहाँ बैठी है, कौन मिल जाए तो हम इसकी बात उससे जाके कह दे। उसके पेट में बात पचती नहीं है, किसी को कुछ न कुछ कहकर उलझाना। तो ये सब मंथरा की वंशज है। मंथरा ने केकई से कहा, सो
बहुत जल्दी तैयार रहना। तैयार किसके लिए? दासी बनने के लिए। जैसे हम तुम्हारी दासी हैं ना, ऐसे ही बहुत जल्दी तुम कौशल्या की दासी बनोगी, कमरे में झाड़ू पोछा करोगी। कैकेयी ने डांटा, क्या हो गया? बोली, राम राजा बनने वाले हैं। तो कैकेयी नाचने लगी, अच्छा मेरा राम राजा बनने वाले हैं। अब कैकेयी ने कहा, ये हार ले, तुमने मुझे इतनी बड़ी खबर सुनाई, बहुत अच्छा संदेशा दिया, ये ले हार, गुस्सा काहे को करती है? मंथरा बोली, अपना हार तुम संभालो। तब कैकेयी माँ ने कहा, माता कैकेयी ने मंथरा को डांटा, क्या हो गया है तुझे? काने खोरे कुबरे, तेरी कुबड़ निकली है, तेरा हम क्या विश्वास करें? कैकेयी माँ ने समझ लिया कि ये महिला अच्छी नहीं है, डांटा। लेकिन गलती ये हो गई माता कैकेयी से कि डांटते हुए माता कैकेयी ने मुस्कुरा दिया। और जहां आप किसी को डांटें और हंस दें तो उसे उस डांट का कोई असर नहीं होता। इसलिए जब डांटो तो डांटो, बाद में मुस्कुराना, क्योंकि उस डांट का बाद में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह मंथरा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मंथरा ने जो कैकेयी माँ के कान भरने शुरू किए, कही कि मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूं। सुनो, राम को राजा बनाने वाले हैं दशरथ जी, और सुनो कब राजा बनाने वाले हैं? जब तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल चला गया, सूने में बना रहे हैं, ताकि भरत को कुछ देना ना पड़े। राम राजा बन जाएंगे, राम राजा बनेंगे तो कौशल्या बनेगी राजमाता, और तुम बनोगी राजमाता के कमरे में झाड़ू पोछा लगाने वाली। तुम तो सौत हो ना, सौत जानते हो? तुम सौतन हो। तुम्हारे बेटे भरत को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल देंगे और पूरा राज्य राम हड़प लेंगे। ऐसी ऐसी बातें बोलकर मंथरा ने जब कैकेयी को भड़काया तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप किसी से झूठ कुछ कहिए तो आदमी जब एक झूठ को 10 बार कहा जाता है ना, तो वो झूठ भी सत्य जैसा लगने लगता है। एक झूठ 10 बार किसी से कहा जाए तो झूठ उसे क्या लगता है? सत्य। उसी तरह मंथरा का झूठ माता कैकेयी को सत्य लगने लगा और उसे सत्य मान भी लिया। और धीरे धीरे मंथरा की बातों में आने लगी। कद्रू और विनिता। कद्रू कौन है? कद्रू है सर्पों की माता और विनिता है श्री गरुण जी की माता। कद्रू और विनिता में क्या हुआ था आप लोग जानते हैं इस कथा को? सुनिए। कद्रू ने सूर्य भगवान के घोड़ों को देखकर कहा कि सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वह काले हैं। विनिता ने कहा, नहीं ये तो नीले हैं। कुछ लोग सफेद भी कहते हैं, ये तो नीले हैं। कद्रू ने कहा, नहीं नहीं काले हैं। शर्त लगी दोनों में। ये कद्रू और विनिता दोनों एक ही पति के 2 पत्नियां थी, सौत। दोनों में शर्त लगी। कद्रू ने कहा, कद्रू मीन्स सर्पों की माता, नागों की माता हैं कद्रू, और गरुण जी की माता हैं विनिता। तो कद्रू ने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं, विनिता ने कहा नीले हैं। बताइए क्या सही है, घोड़े काले हैं कि नीले हैं? वाइट कह लो या नीले कह लो, क्योंकि कुछ लोग वाइट कहते हैं, कुछ नीले, पर है नीले, नीला। तो क्या सही है, काले हैं घोड़े कि नीले सही हैं? घोड़े तो हैं नीले, नीले थे, परंतु कद्रू ने कहा कि काले हैं। शर्त लगी
विंता को लगा कि जब सही है तो सही है। दोनों में शर्त लगी और ये प्रस्ताव रखा गया कि सुनो, यदि तुम शर्त हार गई तो तुम हमारी दासी बनकर रहोगी। ठीक है, शर्त लग गई दोनों में। कद्रू ने अपने बेटों से कहा, जाओ सूर्य भगवान के घोड़ों में लिपट जाओ। तो सारे बेटे उनके काले काले सांप गए और घोड़ों में लिपट गए, पूरे घोड़ों में लिपट गए। तो घोड़े हो गए काले, और जब सूर्य भगवान आए तो उनके घोड़े काले। कद्रू ने कहा, देखो काले हैं, तुम शर्त हार गई, चलो आज से तुम अपना अच्छी वाली ये साड़ी उतार दो और ये दासी वाली साड़ी पहनो। आज से तुम हमारी दासी हो। खूब अत्याचार किया फिर कद्रू ने उस पर, खूब मारना पीटना, खूब अत्याचार किया। तुम दासी हो मेरी। बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया। तो मंथरा ने कहा कि कई तुम्हें भी कौशल्या ऐसे ही मारेगी पीटेगी। देखिए कहां की बात कहां समझा रही है ये मंथरा। एक दिन गरुण जी आए विनिता मां से मिलने। मां को गरुण जी ने देखा। गरुण जी ने देखा कि मां की हालत ऐसी है, हड्डी हो गई मां। मां ये कैसी हालत हो गई है? मां ने कहा, बेटा तेरी ये मां ने शर्त रखी थी और मैं हार गई। गरुण जी को सारा बात बताई। तो गरुण जी ने कहा कि घोड़े तो नीले हैं, आपने सही कहा था। अब मैं सांपों को देखता हूं। फिर से शर्त लगा। शर्त लगी, कल देखेंगे। और कल जब फिर कद्रू के सांप जाकर लिपटने लगे तो गरुण जी ने सांपों को, तभी से गरुड़ जी ने सांपों को खाना शुरू कर दिया। तुमने हमारे मां के साथ छल किया, अब तुम जहां दिखोगे वहीं खा जाएंगे। इसलिए गरुड़ खाते हैं सांप को। तुमने हमारी मां के साथ छल किया, सैकड़ों साल दासी बना के रखा। इसलिए आप लोग अपनी मां के पास जाते रहा करो। पता नहीं कौन आपकी मां के साथ क्या व्यवहार करे। गरुड़ जी बहुत दिनों में जाते थे अपनी मां से भेंट करने। इतने दिनों के बाद गए, तब तक तो उनकी मां पर बहुत अत्याचार हो चुका और उन्होंने सांपों पर जो हमला किया। और फिर विनता ने कद्रू से कहा, मैं शर्त जीत गई, अब तू मेरी दासी। लेकिन मैं तुझे अपनी दासी वासी नहीं बनाऊंगी। तू पत्नी की तरह रह रही है, मेरी सौत है, सौत की तरह रह। विनता ने अत्याचार नहीं किया क्योंकि विनता सज्जन थी। और सांपों को तो जो मारा गरुड़ जी ने, सारे सांप भागे। तो एक सांप आकर यमुना जी में रहने लगा। उसी का नाम था कालिया नाग। यहां पर श्राप था गरुड़ जी को कि आप यहां आ नहीं सकते, इस क्षेत्र में, इस यमुना जी के तट पर आ नहीं सकते। इसलिए वो यहां नहीं आते थे। गरुड़ जी के डर से यहां आकर छिप गए थे कालिया नाग। फिर छिपे ही रहे वो। फिर भगवान ने कालिया नाग को मारा, वो आप कथा जानते हैं। इसलिए गरुड़ जी से सारे सांप डरते हैं। तो ये सारी सौतों की कथा, खूब कथा सुनाई मंथरा ने केकई को भड़काने के लिए। और जब ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई तब केकई मां मंथरा की बातों में आ गई। और आकर के क्या बोली? केकई मां ने कहा, तू कहेगी मैं कुएं में गिर जाऊंगी, तू कहेगी मैं अपने पुत्र पति को त्याग दूंगी। आज से तू मेरी गुरु, मैं तेरी चेली। भड़काने वाले लोग भड़काते ऐसे हैं, उसको बिल्कुल ही कैप्चर कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। फिर वो किसी की नहीं सुनता या सुनती। भड़काने वाले जब किसी को भड़काते हैं, गजब तरीके से भड़काते हैं। मंथरा ने ऐसे भड़काया
कैकेयी ने सरेंडर कर दिया और कहा कि बताओ अब मैं क्या करूं। तब मंथरा ने कहा कि तुझे 2 वरदान देने का दशरथ जी ने कहा है। तू आज कोप भवन में चली जा, कपड़े उतार देना, श्रृंगार उतार देना, सामान्य कपड़े पहनना, और दशरथ जी आए और जब तक राम की सौगंध ना खाएं तब तक ना मांगना। देखिए कितनी चतुर है ये मंथरा, पूरा षड्यंत्र जानती है। आप लोग भी ऐसे भड़काने वाले लोगों से जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके घर में भी ऐसे ही आग लगाते हैं लोग। मंथरा ने पूरा प्लान करके रखा था और कैकेयी मां से बोली कि जब तक राम का सौगंध ना खाए तब तक मांगना मत। इसलिए कहा गया है कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा। इसलिए आप सबों को एक बात समझनी चाहिए, इस धरती पर, इस संसार में त्याग क्या है? बताइए, किसका त्याग करना चाहिए? किसका त्याग करना चाहिए? कुसंग का, कुसंगति का। कुसंगति पाकर के कैकेयी मां बिगड़ गई। कुसंगति पाकर के कौन नहीं बिगड़ा। इसलिए आप अपने बच्चों को, अपने बेटी को, अपने बेटों को, अपने आप को कुसंग से बचाइएगा। कुसंग ही सर्वनाश करने वाला है और सत्संग ही आपका लोक परलोक संवारने वाला है। इसलिए सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस को धात सुनाई। सत्संग से बिगड़े लोग सुधर जाते हैं और कुसंग से बने लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए आपसे और आपके बच्चों से कहते हैं कि आप कथाओं का संग कीजिए। सत्संग ऐसी भक्ति है जो आपको कभी बिगड़ने नहीं देगा। सत्संग में कही गई इन सभी बातों का एक भी बात आपने मान ली तो आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। जाते जाते सबों को राधे राधे।